हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार वित्त विभाग के नियम की। 21 फरवरी 2012 का ये ऑर्डर है, जिसमें कर्मचारियों के लिए जो एक सेवा पुस्तिका सर्विस बुक होती है उसके मेंटेनेंस को लेकर और उसमें जो है कह सकते हैं निरीक्षण को लेकर वित्त विभाग के जो नियम तय किए गए हैं। एक कर्मचारी के लिए सेवा पुस्तिका जो अहम होती है, उसका सर्विस रोल जो होता है, जिसमें जन्म तिथि और उसके प्रावधान के संबंध में और उसके निरीक्षण के समय में जो भी वित्त विभाग के नियम है, जो सभी कर्मचारियों के लिए जानना आवश्यक होता है, तो हम भी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं वित्त विभाग की। तो कर्मचारी के लिए 1951 के नियम, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कर्मचारी की जो सेवा पुस्तिका होती है सर्विस बुक और सेवा विवरणी का होता है सर्विस रोल में जन्म तिथि अंकित करने और जिस आधार पर जन्म तिथि अंकित की गई उसको भी अंकित किए जाने का प्रावधान है। तो जन्म तिथि जो होती है कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें सर्विस बुक में भी इसको अंकन करना जरूरी है। जन्म तिथि अंकित करने और जिस आधार पर अंकित किया जाता है उसको भी अंकित किए जाने का प्रावधान है। सेवा पुस्तिका सेवा विवरणिका में एक बार अंकित व स्वीकार की गई जन्म तिथि में वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। तो जन्म तिथि को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज है इस ऑर्डर के अनुसार कर्मचारियों के लिए। तो वित्त विभाग के ध्यान में ये भी आया है कि कई मामलों में सेवा पुस्तिका सेवा विवरणिका में अंकित जन्म तिथि जो होती है उसमें विभाग स्तर पर काट छांट या संशोधन की कार्रवाई की जाती है, जिसके कारण कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के जो प्रकरण होते हैं उसके निस्तारण में विलंब होता है। विभागीय स्तर पर जन्म तिथि में संशोधन किए जाने की कार्रवाई राजस्थान सेवा नियम में की गई प्रावधान के विरुद्ध है। अतः राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 161(5) में एक वर्ष में एक बार कर्मचारी को सेवा पुस्तिका का निरीक्षण कराना और सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त करने का भी प्रावधान है। यानी ये कर्मचारी की जो सेवा पुस्तिका होती है सर्विस बुक होती है तो कर्मचारी को दिखाने का प्रावधान है वर्ष में एक बार, और उसमें कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त करने का भी प्रावधान है, किंतु प्रावधान की अनुपालना भी नहीं हो रही है, जिसके कारण कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किसी प्रकार की काटछांट है, परिवर्तन है, संशोधन की कर्मचारी को समय पर जानकारी भी नहीं हो पाती है। अतः इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक विभाग अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष को निम्न अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि अंकन के संबंध में किसी भी प्रकार की काटछांट, संशोधन, परिवर्तन वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना विभाग स्तर पर किया गया है तो ऐसे प्रकरणों के संबंध में अविलंब उत्तरदायित्व निर्धारित करके नियम अनुसार अनुशासन कार्रवाई की जाए व ऐसे प्रकरणों को जन्म तिथि के संबंध में पूर्ण साक्ष्यों के साथ वित्त विभाग को भी प्रेषित किया जाए। दूसरी बात है, कर्मचारी को वर्ष में एक बार सेवा पुस्तिका सेवा विवरणी का निरीक्षण कराना जरूरी है तथा सेवा पुस्तिका या सेवा विवरणी का में हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जाए। यदि कर्मचारी द्वारा कोई विसंगति ध्यान में लाई जाती है तो उचित स्तर पर उसका समाधान भी किया जाए। काट छांट, संशोधन, परिवर्तन करने वाले कर्मचारी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित भी किया जाए। इसके साथ ही सेवा पुस्तिका सेवा विवरणिका में अंकित जन्म तिथि में यदि कोई काट छांट, संशोधन होता है या तो नहीं करना है। इसके साथ ही सेवा पुस्तिका सेवा विवरणिका की जो जन्म तिथि अंकित की गई है उसमें काटछांट, संशोधन नहीं किया जा सके, इसके लिए एक व्यवस्था रखी है यहाँ इन्होंने कि इसके लिए पारदर्शी टैप या ट्रांसपेरेंट टैप जो आती है वो जन्म तिथि पर लगाई जाए। ये ऑर्डर जारी किया गया था 2012 में सी के महतो अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग द्वारा। ये ऑर्डर तो पुराना था, 21 फरवरी 2012 का ऑर्डर है, लेकिन मैंने आपको बताया अभी ये जानकारी के लिए कि सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें काट छांट वगैरह जो कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कर्मचारी के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सर्विस बुक बाद में पेंशन प्रकरण बनने में अहम भूमिका निभाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये बातें हैं। थैंक यू।